जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के द्वारा देवघर एसपी को हटाए जाने पर चुनाव आयोग के निर्देश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा को आदिवासियों और दलितों से परेशानी क्यों है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए देवघर एसपी को हटाए जाने से संबंधित चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में यह सवाल उठाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आदिवासी आईपीएस ऑफिसर को हटाया गया, लगातार परेशान किया गया। आखिर क्यों दलितों और आदिवासियों से भाजपा को इतनी परेशानी है। ज्ञात हो, चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने का निर्देश दिया था। आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर देवघर एसपी के पद पर पदस्थापित करने के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल मांगा था। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी इन्हें देवघर से ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य से हटाया था। उन पर एक दल विशेष के पक्ष में काम करने के आरोप पर कार्रवाई की गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से उनकी पदस्थापना देवघर में ही की गई। दोनों बार भाजपा के आरोप लगाने के बाद ऐसी कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र में राज्य के डीजीपी को हटाने की मांग कांग्रेस ने की थी, लेकिन वहां पर भाजपा गठबंधन की सरकार है, इसीलिए वहां के डीजीपी को नहीं हटाया गया। झारखंड में भाजपा झारखंड के डीजीपी को हटाने की मांग करती है और चुनाव आयोग दूसरे ही दिन डीजीपी को हटा देती है। देवघर के एसपी का मामला तो अभी ताज़ा है। कहते हैं कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रहा है। भाजपा के नज़दीकी लोगों को पदों से नहीं हटाया जाता और विपक्षी पार्टी के नज़दीकी लोगों को जबरन हटाया जाता है। इसमें तो कोई सबूत की ज़रूरत भी नहीं होती भाजपा को। इस तरह से भाजपा ब्यूरोक्रेसी के लोगों को डरा कर अपना काम निकालती है। भाजपा के फेवर में काम कर रहे होते तो देवघर के एसपी हटाए नहीं जाते। और ऊपर से आदिवासी हैं तो अत्याचार तो भाजपा का मौलिक अधिकार भी है, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को हम लगातार देख ही रहे हैं। देवघर के एसपी का आदिवासी होना भी उनके लिए अभिशाप बन गया। उसी जगह पर अगर ये ब्राह्मण होते या अपर कास्ट के होते तो उन्हें टच करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ऐसे अफसरों को चुनाव से ऐन वक्त पर हटाना वोटिंग और ईवीएम मशीनों में बड़ी गड़बड़ी करने के संकेत दर्शाते हैं। दलित और आदिवासी समाज को अब और ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि हर न्याय का जवाब वो दे सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को अपने पक्ष में लाने का भाजपा का प्रयास असफल जरूर हुआ, लेकिन ये लोग अपने इरादों से पीछे नहीं हटे। इसको आप देखिए, स्क्रूटनी का दिन किसी भी प्रत्याशी ने किसी के बारे में भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन जब समय समाप्त हुआ तब भाजपा प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन के लिए मौखिक शिकायत की और यह न्यूज़ भी बन गया। यहीं पर यदि भाजपा के प्रत्याशी के विरुद्ध कोई आपत्ति होती और समय समाप्त होने के बाद शिकायत आती तो नियम का हवाला देकर बात खत्म कर दी गई होती। न्यूज़ तो बहुत दूर की बात है। फिर भाजपा प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग प्रेस में देते हैं। सिर्फ माहौल खड़ा करना इनका काम है। अपने काम से वोट मांगने की हिम्मत इन लोगों में है ही नहीं। कल्पना सोरेन भी हेमंत सोरेन के पक्ष में लगातार रैलियां कर रही है। सारठ सीट से झामुमो प्रत्याशी उदय शंकर की नामांकन रैली में उन्होंने कहा कि दिसुम गुरु की तरह जुनूनी बेटा है हेमंत सोरेन। विपक्ष की साजिश से डरने वाला नहीं है। जब गुरुजी कभी नहीं डरे तो उनके बेटे को कौन डरा सकता है। भाजपा ने झुकाने के लिए जेल में डाला, लेकिन वे झुके नहीं। कल्पना सोरेन 5 साल के कामकाज और हेमंत सोरेन के कार्य पद्धति को ही ज़्यादातर लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रही है। उनकी सभाओं में आ रही भीड़ को देखते हुए लगता है कि उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं और उनके संदेशों को लोग समझ पा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के लोग करोड़ों रुपए नकद के साथ पकड़े जा रहे हैं। और इस खबर को देखिए, वे लोग किस तरह खबर छिपाते हैं और छापते हैं। रांची के निजी स्कूल में छापा और इतने करोड़ नकद जब्त। इसमें और कोई हेडिंग में जानकारी नहीं है। आप समझ सकते हैं इसके पीछे कौन है, जिस कारण से ऐसी हेडिंग देनी पड़ी। लेकिन जाने अनजाने सभी मीडिया भी एक जैसे नहीं होते, या यूँ कहें पूरी जानकारी जब नहीं होती है तो लोग छाप देते हैं, तब ऐसी खबर आती है। उसी खबर के बारे में दैनिक जागरण छापता है कि स्कूल में छापेमारी के बाद भाजपा नेता गिरफ्तार। यानी भाजपा नेता के स्कूल में चुनाव के लिए पैसों की सप्लाई हो रही थी। सारी एजेंसियां जो केंद्रीय हैं वे सभी भाजपा के लिए काम कर रही है, लेकिन राज्य का कोई भी एजेंसी भाजपा के निर्देशों पर काम नहीं कर रही है। इसी कारण से यह राशि पकड़ी जा पाई है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ पर कभी भी स्थानीय पुलिस ने ऐसी नकदी कभी नहीं पकड़ी।
1.14 करोड़ रुपए की बरामदगी में भाजपा नेता मदन सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। एसपी चंदन सिन्हा के अनुसार आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कूल परिसर में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और मतदान से धन बल का उपयोग करने के उद्देश्य से रुपए छिपाकर रखे गए हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। तलाशी के क्रम में उप प्रधान अध्यापक के कमरे में लकड़ी का अलमीरे से रुपया बरामद हुआ और छापामारी के दौरान स्कूल के अध्यक्ष मदन सिंह उपस्थित थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से विदेशी शराब की 3 बोतलें और 2 मोबाइल भी बरामद हुई। स्कूल में विदेशी शराब, आप समझ सकते हैं, पढ़ने लिखने के लिए तो ये व्यवस्था नहीं ही होगी। इस तरह से रांची में भाजपा के षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ। शिक्षा के मंदिर की आड़ में भाजपा लोकतंत्र को तार तार करने का षड्यंत्र रची रखी है। ये तो जो पकड़ा गया वो बात है, जो नहीं पकड़ाया पता नहीं वो कितना इधर उधर घूम रहा है पैसा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि भाजपा के राजनीतिक गिद्ध यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। झामुमो ने आरोप लगाया कि कहाँ गया भाजपा का शर्म? क्या गुजरात के बाजार में बेच खाया, कि असम के बाजार में, या मध्य प्रदेश के बाजार में? इन तीनों राज्यों का नाम झामुमो ने इसलिए लिया क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, तो हिमंता बिस्वा शर्मा असम से हैं। वही लोग यहाँ झारखंड विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, इसीलिए उन पर यदि कोई गलत काम हो रहा है तो आरोप लगाना स्वाभाविक है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हैं। वे भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लगातार रख रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश के तहत 5 बड़े कामों को रुकवा दिया है ताकि सरकार की साख को धक्का पहुंचे और प्रदेश का आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज विकास न कर सके। हेमंत सोरेन ने इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीना के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन 5 काम जिन्हें भाजपा ने रोक रखा है, उसमें पहला है ओबीसी आरक्षण, जिसे हेमंत सोरेन ने 14% से बढ़ाकर 27% किया था। आदिवासी और दलितों के साथ झारखंड में कुल आरक्षण 77 हो गया था। भाजपा ने पीआईएल डालकर इसे रोक दिया, जिससे समाज लाभान्वित होने से बच गया। दूसरा मुद्दा सरना धर्म कोड का है। आदिवासियों के लिए पृथक सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया गया, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे नकार दिया और अभी इस चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं कि हम देंगे। अरे भाई, आप देंगे तो फिर पार्लियामेंट में आपने सभी आदिवासियों को हिंदू क्यों घोषित किया? यह आप देख ही रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए हेमंत ने मैया सम्मान योजना शुरू की, जिसे रोकने के लिए भाजपा ने पीआईएल दायर कर दिया। चौथी योजना है नियोजन नीति की। युवाओं के लिए रोजगार की नियोजन नीति बनाई, लेकिन भाजपा ने पीआईएल के जरिए इसे भी रद्द कराया। जबकि जो आरक्षण की व्यवस्था नियोजन के लिए राज्य सरकार ने दी, उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल देने से काम हो जाता, लेकिन क्योंकि संविधान के 9वीं अनुसूची में भारतीय जनता पार्टी पालथी मार कर बैठी हुई है, इसीलिए यह काम अधूरा रह गया। 5वां महत्वपूर्ण काम जिसे भाजपा ने रोक रखा है वह है 1932 का पहचान विधेयक, जिसे यहाँ 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति कहते हैं। झारखंड की पहचान के लिए 1932 खतियान आधारित विधेयक पास किया गया, जिसे भाजपा ने राज्यपाल से वीटो करवाकर अड़चन डाल दी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वास्तव में झामुमो का काम नहीं रुकवा रही, वरना झारखंड के 77% दलित, आदिवासी और पिछड़ों का काम रुकवा रही है। भाजपा के कारण आरक्षण लागू नहीं हो सका, जिस कारण दलित, आदिवासी और पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल पाया। रघुवर दास ने भाजपा की सरकार के समय में 1985 के कट ऑफ पर स्थानीय नीति बना दिया था, यानी 1985 से पहले जो भी लोग झारखंड में बस गए हैं वे सभी झारखंडी भाजपा के हिसाब से कहलाएंगे। और हेमंत सोरेन के हिसाब से जिनका नाम 1932 के खतियान में दर्ज है वही झारखंडी है। बाकी आप भी समझ लीजिए कि झारखंड किसके लिए है और कौन आपको अधिकार देने की बात कर रहा है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।